अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू लॉजिक्स एकेडमी। इस वीडियो में हम देखेंगे कि आप अपने स्कूल, कॉलेज या यूनिवर्सिटी में किसी भी क्लास का रिज़ल्ट किस तरह से बना सकते हैं। यहाँ पे उसका रोल नंबर किस तरह से इंसर्ट करना है और इसकी हेडिंग्स किस तरह से बनानी है और जो आपके पास मेन हेडिंग्स हैं वो किस तरह से बनानी है, इसके ऑब्टेन मार्क्स किस तरह से कैलकुलेट करनी है फार्मूलाज का यूज़ करते हुए, और दैन इसकी परसेंटेज किस तरह से कैलकुलेट करनी है या इनकी पोजीशंस को किस तरह से कैलकुलेट करना है या पोजीशंस को किस तरह से बनाना है। और ये देखें तो इनके जो ऑब्टेन मार्क्स हैं वो हाईएस्ट से लोएस्ट फॉर्म में है। इनकी जो परसेंटेज है वो भी लार्जेस्ट से स्मॉलेस्ट की फॉर्म में बनी हुई है। तो लेट्स सी कि इस तरह का आप रिज़ल्ट किस तरह से बना सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आके आपने न्यू क्रिएट कर देना है, ब्लैंक वर्ड बुक पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे आपके पास जो रो है उसको सिलेक्ट कर लेना है और यहाँ से आपने मर्ज एंड सेंटर कर देना है। तो यहाँ पे आपने सबसे पहले इसकी हेडिंग दे देनी है। मैं यहाँ पे लॉजिक्स एकेडमी लिख देता हूँ, लॉजिक्स एकेडमी। यहाँ से इसको सिलेक्ट करके बोल्ड कर दें और इसका फ़ॉन्ट साइज़ आप जो भी रखना चाहते हैं आपकी मर्ज़ी है। और ये देखें तो ये ऊपर की तरफ जा रहा है, तो आपने इसको कैसे सेट करना है। यहाँ पे आके आप 1 पे क्लिक करेंगे तो ये खुद ब खुद ऑटोमेटिकली सेट हो जाएगा। अब आप चाहते हैं कि यहाँ पे एक और हेडिंग आए, तो आपने अपनी मर्ज़ी के जो कॉलम्स के सेल्स बने हुए हैं उनको सिलेक्ट कर लेना है। मैं ये सिलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ से आपने मर्ज एंड सेंटर कर देना है और यहाँ पे आपने इसकी हेडिंग दे देनी है। मैं यहाँ पे लिखना चाहता हूँ सेकंड टर्म एग्जामिनेशन जनवरी 2024। तो ये मैंने हेडिंग दी। यहाँ से मैं इसको बोल्ड कर देता हूँ और यहाँ से इसका जो फॉन्ट साइज़ है वो 16 कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ से देखें तो जो लॉजिक्स एकेडमी की हेडिंग थी वो ऊपर चली गई है। तो आपने यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये दोबारा से आ जाएगी और यहाँ पे 1 पे क्लिक करेंगे ये आपके पास ऑटोमेटिकली सेट हो जाएगी। अब यहाँ पे आप एक न्यू लाइन में इसमें हेडिंग देना चाहते हैं, तो आपने किस तरह से हेडिंग देनी है। सेम आपने जो कॉलम्स एंड रोज के सेल्स हैं उनको सिलेक्ट कर लेना है और यहाँ से मर्ज एंड सेंटर कर देना है और यहाँ पे अपनी मर्जी की हेडिंग दे देनी है। यहाँ पे मैं हेडिंग देना चाहता हूँ अवार्ड लिस्ट ऑफ क्लास 10th मेल, ये हेडिंग दी। इसको आप जिस तरह से भी सेट करना चाहेंगे सेट कर सकते हैं। मैं इसका फॉन्ट साइज 14 कर देता हूँ और यहाँ से इसको आके सेट कर देता हूँ। और मैं चाहता हूँ कि इसका कुछ बैकग्राउंड में इसका कुछ कलर भी हो, तो यहाँ से आप इसका बैकग्राउंड कलर सेट कर सकते हैं। ये हो गया। तो यहाँ पे आप इनकी हेडिंग्स देना चाहते हैं तो आपने इसकी हेडिंग्स दे देनी है अपनी क्लास के सब्जेक्ट्स की और ऑब्टेन मार्क्स, परसेंट या जो जो भी चीज़ें हैं उनकी हेडिंग्स दे देनी है। सबसे पहले मैं ये हेडिंग देता हूँ सीरियल नंबर की। यहाँ पे स्टूडेंट का नेम और सॉरी यहाँ पे आप रोल नंबर की हेडिंग देंगे और यहाँ पे आपने नेम की हेडिंग दे देनी है और यहाँ पे जो सब्जेक्ट्स हैं उनकी हेडिंग दे देनी है। तो यहाँ पे मैं सब्जेक्ट्स की हेडिंग दे देता हूँ। यहाँ पे सबसे पहला सब्जेक्ट आपके पास फिज़िक्स है, दैन आपके पास मैथमेटिक्स है, इंग्लिश एंड सो ऑन। जितनी भी आपके सब्जेक्ट्स हैं उनकी या जितनी भी आपके पास हेडिंग्स हैं वो यहाँ पे हेडिंग्स दे देनी हैं। ये मैंने सारी हेडिंग्स दे दी हैं। अब मैं चाहता हूँ कि ये जो हेडिंग्स हैं ये थोड़ी सी बोल्ड हो जाए, तो यहाँ से आपने इसको बोल्ड कर देना है। और अब चाहते हैं कि ये हर कॉलम के सेंटर में आ जाए। ये जो अलाइनमेंट है आपने इसकी सेंट्रल कर देनी है, तो ये जो इसकी अलाइनमेंट होगी वो सेंटर हो जाएगी। अब ये देखें तो टोटल मार्क्स जो हैं या ऑब्टेन मार्क्स हैं वो इस कॉलम के पीछे आ रहे हैं या इस कॉलम के पीछे या इसमें इंटर हो रहे हैं। तो आपने इसको कैसे सेट करना है, यहाँ से आपने कॉलम की जो विड्थ है उसको सेट कर देना है। ये 8.09 है, तो यहाँ से मैं इसकी 10 कर देता हूँ। तो ये देखें अब ये सेट हो गया है। और अब चाहते हैं कि ये जो हेडिंग्स हैं इसके ऊपर भी एक लाइन
के ऊपर भी एक ब्लैंक स्पेस हो, तो यहाँ पे आपने यहाँ पे राइट क्लिक करके यहाँ से जो रो है वो इंसर्ट कर देनी है, तो यहाँ पे आपके पास स्पेस आ जाएगी। अब आप चाहते हैं कि यहाँ पे सीरियल नंबर इंसर्ट करें, तो यहाँ पे आपने 1 क्लिक कर देना है। यहाँ से आपने कॉलम में जितने भी सेल सेलेक्ट करना चाहते हैं या आप जितने भी सीरियल नंबर देना चाहते हैं वो सिलेक्ट कर लेने हैं। देन आपने Alt EIS प्रेस कर देना है और यहाँ से आपके पास कॉलम्स सेट होना चाहिए और यहाँ पे आप कितनी वैल्यूज़ को इंक्रीज़ करना चाहते हैं वो सेट कर देनी है। देन आपने ओके कर देना है। तो ये देखें आपके पास 1 से लेकर 14 तक सीरियल नंबर सेट हो गया हुआ है। तो यहाँ से मैं इसको डिलीट करना चाहता हूँ, इसके मैं 12 रखना चाहता हूँ। ठीक है, यहाँ पे आपने रोल नंबर इंसर्ट कर देने हैं 1001 और सेम करना है, सेम प्रोसेस है जो आपने यहाँ पे सीरियल नंबर दिया था, सेम आपने Alt EIS प्रेस करना है और यहाँ से आपने इसको ओके कर देना है। तो देखें जो आपके रोल नंबर्स थे वो इंसर्ट हो गए हैं 1 से लेकर 12 तक। तो यहाँ पे आपने क्लास के स्टूडेंट्स के नेम इंसर्ट कर देने हैं और सब्जेक्ट्स के मार्क्स इंसर्ट कर देने हैं, वो मैं इंसर्ट कर देता हूँ। देन आप लोगों को बताता हूँ कि आप लोगों ने ऑक्टेट मार्क्स किस तरह से कैलकुलेट करना है, परसेंटेज किस तरह से कैलकुलेट करनी है और इसकी पोजीशंस को किस तरह से बनाना है। तो मैं यहाँ से इनके मार्क्स एंड नेम्स इंसर्ट कर देता हूँ। यहाँ पे मैंने जितना भी डेटा था वो इंसर्ट कर लिया है। अब आपने इसको कैसे सेट करना है, यहाँ पे देखें जो नेम्स हैं वो जो फिज़िक्स वाला कॉलम है उसमें इंटर हो रहे हैं, तो आपने यहाँ पे इसके कॉलम की विड्थ को इंक्रीज़ कर देना है। यहाँ पे आपके पास 8.09 है तो आप इसको 14 कर दें या अपनी मर्ज़ी की इसको सेट कर दें। अब मैं चाहता हूँ कि आपके पास ये जो रोल नंबर और सीरियल नंबर है ये सेंटर में है, तो आपने यहाँ से इसको सेंटर कर देना है और ये जो आपके पास मार्क्स हैं ये भी सेंटर में आए और इसको भी आपने यहाँ से इसको सेंटर कर देना है और जो नेम्स हैं वो ऐसे ही रहें। तो अब मैं यहाँ पे एक और रो ऐड करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे आपने राइट क्लिक करके इसकी न्यू रो को इंसर्ट कर देना है और यहाँ पे आपने इनके टोटल मार्क्स को इंसर्ट कर देना है। यहाँ पे इनके मैं टोटल मार्क्स लिख देता हूँ 75 और यहाँ पे मैं इनके टोटल मार्क्स को सेट कर देता हूँ। टोटल मार्क्स को सेट करने के बाद आप यहाँ पे ऐसे इन सारे स्टूडेंट्स के टोटल मार्क्स लिखने हैं, तो आप इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर दो तो ये आपके पास टोटल मार्क्स लग जाएंगे, या आप कंट्रोल D करेंगे तो आपके पास ये सेम वर्क करेगा। अब यहाँ से आपने ऑब्टेन मार्क्स या टोटल मार्क्स कैसे कैलकुलेट करने हैं, इज इक्वल टू का साइन लगाएं, यहाँ पे सम लिखें, सम लिखने के बाद स्टूडेंट्स के जितने मार्क्स हैं उनको सिलेक्ट कर दें और देन आपने क्लोजिंग ब्रैकेट लगा के इंटर कर देना है, तो ये आपके पास टोटल मार्क्स कैलकुलेट होके आ जाएंगे। देन आपने यहाँ से इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना है, तो ये आपके जितने भी स्टूडेंट्स के मार्क्स होंगे वो सारे स्टूडेंट्स के मार्क्स कैलकुलेट होके आ जाएंगे। देन आपने परसेंटेज कैसे कैलकुलेट करनी है, यहाँ पे आप इक्वल टू का साइन लगाएं और यहाँ से ऑब्टेन मार्क्स मल्टीपल 100 और डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स एंड देन इंटर कर देना है। और यहाँ से आप चाहते हैं कि पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स हैं, तो यहाँ से आपने क्या करना है, ये नंबर सिलेक्ट कर लेना है। देन आपने सेम प्रोसेस करना है, ड्रैग एंड ड्रॉप या कंट्रोल D से आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। और अब आप चाहते हैं कि जो ऑब्टेन मार्क्स हैं या आपके पास परसेंटेज है ये ऐसे सॉर्ट हो जाए कि जिसकी परसेंटेज ज़्यादा है वो सबसे ऊपर आ जाए और जिसके सबसे ज़्यादा मार्क्स हैं वो सबसे ऊपर आ जाए। तो आपने इसकी सॉर्टिंग किस तरह से करनी है मैं आपको बताता हूँ। यहाँ से आपने क्या करना है कि रोल नंबर वाला जो कॉलम है उससे लेकर यहाँ तक आपने इस सारे को सिलेक्ट कर लेना है।
यहाँ पे सॉर्ट एंड फिल्टर पे आ जाना है और कस्टम सॉर्ट पे क्लिक कर देना है। यहाँ से आपने देखना है कि आप इसको किस तरह से सॉर्ट आउट करना चाहते हैं। आप ऑब्टेन मार्क्स के थ्रू सॉर्ट आउट करना चाहते हैं या आप परसेंटेज के साथ सॉर्ट आउट करना चाहते हैं। मैं यहाँ से ऑब्टेन मार्क्स के साथ सॉर्ट आउट करना चाहता हूँ, तो यहाँ से आपने इसका कॉलम देख लेना है कि आपके पास कौन सा कॉलम है। मेरे पास कॉलम n है, तो यहाँ से मैं कॉलम n सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ से कॉलम n, और यहाँ से आप किस तरह से सॉर्ट आउट करना चाहते हैं। मैं चाहता हूँ कि लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट कैलकुलेट होके आए, तो आपने लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट सेलेक्ट कर लेना है, देन आपने इसको ओके कर देना है। ओके किया। अब देखें कि आपके पास जो मार्क्स थे वो हाईएस्ट से स्मॉलेस्ट की तरफ या लार्जेस्ट से स्मॉलेस्ट की फॉर्म में कैलकुलेट होके आ गए हैं, या जिसकी परसेंटेज सबसे ज़्यादा थी वो कैलकुलेट होके आ गई है। तो अब यहाँ पे आपने पोजीशंस को कैसे सेट करना है। यहाँ पे मैं फर्स्ट लिखता हूँ, इसको मैं बोल्ड कर देता हूँ, यहाँ से इसको सेंट्रलाइज कर देता हूँ, और यहाँ से मैं इसका कंट्रोल डी करता हूँ या इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ, तो ये ऑटोमेटिकली पोजीशंस को सेट कर देता है। तो यहाँ से मैं इसको इसका जो बैक कलर है वो सेट कर देता हूँ, ये ठीक है। तो आप इस तरह से जो अपनी क्लास का रिज़ल्ट है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। अब आपने इसको सेव कैसे करना है, यहाँ फाइल में आके सेव एज पे क्लिक करना है। दिस पीसी आपने एक फ़ाइल सोर्स फाइल सेव कर देनी है, क्योंकि अगर आप बाद में इसमें कोई चेंजिंग वगैरह करना चाहते हैं तो सोर्स फाइल को ओपन करेंगे तो आपके पास उसमें एडिटिंग हो सकेगी। और अगर आप पीडीएफ में सेव करना चाहते हैं तो आपने पीडीएफ को सिलेक्ट कर के यहाँ से इसको सेव कर देना है। अच्छा, यहाँ से देखें तो ये 2 पेजेस में कन्वर्ट हो गया हुआ है। तो आपने इस एरर को कैसे सेट करना है वो मैं आपको बताता हूँ। आपने यहाँ से व्यू में आ जाना है, पेज ब्रेक प्रीव्यू पे क्लिक कर देना है और इसको आपने एंड पे लेके जाना है। आप देखें तो ये अब आपके पास पेज 1 बन गया है। यहाँ से आपने फाइल सेव एज दिस पीसी, और देन आप यहाँ से सेव एज पीडीएफ करके वो सेव करते हो, तो अब आपके पास एक पेज में सेव होके आ जाएगा। देखें आपके पास एक पेज में सेव होके आ गया हुआ है। तो देखें अब ये जो इसको आप चाहते हैं कि ये जो आपके पास हेडिंग्स आ रही हैं ये सेंटर में आए, तो आपने इसको कैसे सेट करना है वो आप अपने एंड पेज की सेटिंग कर सकते हैं, इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है। तो आप इस तरह से अपनी क्लास का रिज़ल्ट कैलकुलेट कर सकते हैं, इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है। होप सो कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलें, और अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई लाजमी करूँगा। और अगर आपको कोई क्वेश्चन ऐसा हुआ तो मैं आपके लिए वीडियो भी बना के अपलोड कर दूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हैव अ गुड टाइम।